कुसभीता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। तुम अतिशीघ्र उनकी रक्षा में जाओ लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, देवरी देवर जाकर देखो, वो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह हेरते हैं। भगवान न जाने कितने दुख, भगवान न जाने कितने दुख, कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में। लक्ष्मण इसमें और सुन रहे हैं जानकी जी का सुंदर अपने भाई आप ही के ग्राम के भाई बहुत ही अच्छे जानकी अभिनेता भाई सत्यम तिवारी जी, जो आप ही के ग्राम कंधौली के हैं, उनके द्वारा ये जानकी का अपने अभिनीत मंच के माध्यम से किया जा रहा है। प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय श्री अनिल राव जी और जितेंद्र राजपूत जी के द्वारा ये एकादश पुष्पा प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैया आप कह रही हैं मेरे आराध प्रभु श्री राम जी इस समय किसी संकट पर हैं। नहीं नहीं मैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट पहुंचा सके। क्योंकि मैया भ्रकोटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट हो परे न सोई। अरे मात्र जिनके इन भौहों के सारे से यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, भला ऐसे प्रभु श्री राम को क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं नहीं मैया, आप निश्चिंत रहें। हमारे महाप्रभु इस समय सकुशल हैं, उन्हें कोई भी संकट या उन्हें कोई भी दुख नहीं है। अच्छा, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? या सूर्य जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा, माना दुख आया भी, मान भी लें कि वह दुख हमारे भैया के पास आया है, तो वह दुख भी मेरे भैया के पास पहुंचती ही सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मैया आप तो जानती ही हैं, लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई की आज्ञा का अवहेलना नहीं किया, और आज आप मुझे उनके आदेश की अवहेलना करने के लिए कह रही हैं। मेरे महाप्रभु जब उस मृग का खेत करने के लिए जा रहे थे तो उनके द्वारा आदेश दिया गया था आपकी रक्षा करने के लिए। अगर आज मैं आपको अकेला छोड़ करके चला जाऊंगा तो क्या मैया ये लक्ष्मण का धर्म होगा? इस समय धर्म मेरा रहूं आपकी रक्षा पर सर्वस्व निछावर है मुझको। अपने भैया की आज्ञा पर यह वन विशाल यज्ञवाल चारों ओर घनेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ दूं कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं आपको अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। बस मौन हो लाओ लक्ष्मण। मैं तो तुमको घर में ही समझती थी। तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, मैंने तुमको जान लिया है लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया
जान लिया जान लिया, अभी तो मैंने यहाँ जान लिया, अभी तो मैंने यहाँ जान लिया, मतलब का भाई चारा है घरी से जो तुम्हें बने में आए, घरी से जो तुम्हें बने में आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है घरी। सच है प्रपंचियों में रह कर, सच है प्रपंचियों में रह कर, सुख पाता नहीं कहीं कोई, सच भाई ईसा जग में मित्र नहीं, भाई ईसा जग में मित्र नहीं, भाई ईसा का नहीं कोई, और तुम माता माता कहते हो मुझको, हे लक्ष्मण माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो, अवश्य घर से कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आए हो लक्ष्मण। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भैया आप कह रही हैं लक्ष्मण स्वार्थी है, अयोध्या से कोई स्वार्थ लेकर के आया है? नहीं नहीं भैया, मैं स्वार्थी नहीं हूं और ना ही कोई स्वार्थ लेकर के वन में आया हूं। मैं तो केवल अपने भैया के साथ में उनकी सेवा करने के लिए आया था, सेवा वो भी निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि लक्ष्मण के लिए उसके बड़े भैया ही सब कुछ है। लक्ष्मण के लिए बड़े भाई की आदेश ही सब कुछ है, फिर भी आज आप वही कह रही हैं जो लक्ष्मण नहीं कर सकता, फिर भी आप स्वार्थी कह रही हैं, ये उचित नहीं है। ये कलंक लक्ष्मण के जीवन में ना लगाएं भैया, लक्ष्मण कोई स्वार्थी नहीं है। जब मेरे भैया उस मृग का खेत करने के लिए जा रहे थे, आदेश था आपकी रक्षा करने के लिए, आज मैया के द्वारा भी आदेश दिया जा रहा है कि मैं अपने भैया के पास में जाऊं। हे विधाता, आज करूं तो क्या करूं? यदि आज मैया जानकी को आश्रम में अकेला छोड़ करके अपने भैया के पास में जाऊंगा तो आज मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। यदि नहीं जा रहा तो आज माता की आदेश की अवहेलना हो रही है, करूं तो क्या करूं? शायद
विधाता भी यही चाहता है कि हमें इस समय अपने भैया के पास में ही जाना चाहिए। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गलो गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्ला है तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ। इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्हाना दे तो बस कह देना निर्दोष मुझे। मैया जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। अच्छा माता, मैं जाता हूं, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा यह दास, आप इस रेखा के अंदर रहना। कुछ भी हो जाए मैया, आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी। और इस रेखा के अंदर कोई आ गया तब क्या होगा लक्ष्मण? इस रेखा के अंदर आने का साहस किसी में नहीं है। ये कोई साधारण रेखा नहीं है, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा, है आन इसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा। कोई रेखा से बाहर नहीं आएगा। लेकिन मैया, आज आपको हमारी सौगंध है, आप इस रेखा के बाहर नहीं जाएंगी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इसी समय अपने भैया के पास जा रहा हूँ। माता जानकी जी की बात मानकर के लक्ष्मण जी उस आवाज की ओर चले गए राम जी के पास। यहाँ पर रावण ने देखा कि अब कुटिया में सीता अकेली है। सूना देखा, सून बीच मैं जब सूना देखा तो अपना भेष बाबा का बना करके, योगी का बना करके, भिखारी का बना करके भैया जानकी के पास आते हैं। और सुंदर प्रसंग यहाँ पर देखें। धन्यवाद। वन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। भैया लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा हेतार्थ वन को चले गए। इधर महाराज रावण ने देखा मां जानकी कुटिया में अकेली है, साधु का वेश बनाया। वेश बदल कर रूप बनाकर मां को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। वेश बदल कर रूप बनाकर मां को चुराने आया। वेश बदल कर रूप बनाकर मां को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। सोन बीच 10 कंधार देखा, आवा निकट जति के बेटा। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेटा। फंस गए मेरी माया के जाल में दोनों तपस्वी। मैंने सोने का मृग भेजा, दोनों तपस्वी उस माया के मृग के पीछे मन मन भटक रहे हैं। और सीता इस समय कुटिया में अकेली है। अब चलकर मैं अपने कार्य की पूर्ति करूंगा। अरे खरदूषण को मार के अपने आप को वीर समझने वाले वो तपस्वी, आज उन्हें भी आभास होगा कि रावण से बैर बढ़ाना कोई खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। अगर ढाढ़न ना रुला दिया तुम्हें तपस्वी, तो मेरा नाम ही रावण नहीं। सीता इस समय कुटिया में अकेली है। मैंने साधु का भेष बनाया है, और साधु का भेष बनाया है तो इसका अनुकरण भी करना चाहिए। यद्यपि मैंने अपने जीवन में घंटा घड़ियाल नहीं बजाया, क्योंकि हो भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दौड़ेहा। अत्याचार ही मेरी साधना है, अत्याचार ही मेरी उपासना है, अत्याचार ही मेरी पूजा है। लेकिन साधु का भेष बनाया है, सीता के समीप जाना है। सीता इस समय विरह वेदना में अपने स्वामी की प्रतीक्षा में बैठी है। विरह वेदना में जलने वाली स्त्री का जीवन बड़ा ही विचित्र होता है। इस संसार में बहुत से ऐसे हिंसक जीव हैं जो कि जहर से युक्त होते हैं। नाहर के नख में बसे दांती बसे भुजंग, और बीछी के पूंछे बसे सुबिरहन सारे अंग।
इस समय सीता विरह वेदना में बैठी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो माया का जाल है वो टूट जाए और सीता मुझे पहचान जाए तो मेरा खेल ही बिगड़ जाएगा। बस चलना चाहिए। आज अपने स्वार्थ के लिए उस परमात्मा का भजन करते हैं। वैसे भी सत्य है, यहाँ पर जो आया है सो एक न एक दिन जाना पड़ता है। मन पंछी उड़ जाने रे के मन पंछी उड़ जाने रे पिंजरा धरो ले जाने मन उड़ जाने रे के मन पंछी उड़ जाने रे के पिंजरा धरो रह जाने। भैया कुटुंबो कबीरा, भाई बंधु और कुटुंबो कबीरा, कौन कामे आने दे कौन कामे आने दे पिंजरा धरो रह जाने मन पंछी उड़ जाने एकत्र किया था, सोचा था ये हमारे काम आएगा, लेकिन नहीं। धन दौलत और माली खजाना, धन दौलत और माली खजाना, मालिक खजाना भैया मालिक खजाना, धन दौलत और माली खजाना, दौलत और माली खजाना, सब है यही रह जाने रे जग मां, सब है यही रह जाने रे जग मां, पिंजरा धरो रह जाने मन पंछी उड़ जाने रे के दिल, मन पंछी उड़ जाने रे के दिल, पिंजरा धरो संत जन कहते हैं, कहां कबीर सुनो भाई साधु, कहां कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, कहां कबीर सुनो भाई साधु, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, पिंजरा धरो रह जाने मन पंछी उड़ जाने रे के दिल, पिंजरा धरो रह जाने। भाई योगी के अपने के बहुत ही मर्मज्ञ भाई हमारे इस समय योगी की भूमिका पर भाई हमारे राम बाबू जी जो जन्मभूमि ग्राम दोहल है देख रहे हैं, प्रसन्न हुए हमारे भाई आदरणीय सम्माननीय श्री अनुरूप आचार्य जी भाई, उनके द्वारा ये 21 रुपए प्रदान है और उनके द्वारा पूरा ही अपने अभिनीत किया जा रहा है, आप लोग देखें। धन्यवाद। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन भिक्षाम दे भैया, भिक्षाम दे। देखें तो मैंने आपकी सुंदर आश्रम को देखा, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे छठा सता रही है, भूख लगी है मैया, यदि आपके पास मेरी प्राणों की रक्षा हितार्थ कुछ भोजन रखा हो सो मुझे अवश्य दी, हे मैया।
हे माई मुझको, हे माई मुझको भोजन दो, मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो और दे पर दिन बड़ी भागे हो भैया, भूखी को थोड़ा भोजन तो, भूखी को थोड़ा भोजन तो, ये तो अटाली सुहागन हो, भूखी को थोड़ा भोजन तो, ये तो अटाली सुहागन हो। भैया कुछ भोजन प्रदान करें। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने नहीं खाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन फलों को आपके समीप में लाऊं। क्यों नहीं मैया, मैं तो यही चाहता हूँ, केवल मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। भूख लगी है, लाए मैया लाए। ये क्या, वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया। एक अदृश्य रेखा है, यदि उस रेखा का उल्लंघन कर सीता के समीप जाता हूं तो चलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि पास में नहीं जाता तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। समस्या है, मैं रेखा के अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? सीता तो रेखा के बाहर आ सकती है ना। हे मैया, आप ये क्या कर रही हैं? एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं, अनुचित है माता। यदि आप ये भोजन मुझे देना चाहती हैं तो आप इस रेखा के बाहर आए और मुझे भोजन दे मैया। हे महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं, और वह कौन सी कसम है आप श्रवण करें। हे महात्मन, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और हे महात्मन, कहे मैया, मैं इस रेखा के बाहर इसीलिए नहीं आ सकती। हे महात्मन, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। ले लो भिक्षा भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ओ मेरे बाबा, स्वामी हिरना के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। नहीं नहीं मैया, इसीलिए हे महात्मन, आप मुझे विवश न करें, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। आज आप इस प्रकार से एक साधु को, एक फकीर को माता, जब आपके सुंदर मुखार बिंदु की ओर दृष्टिपात करता हूं तो आभास करता हूं कि आप
कोई छत्राणी है और संसार में क्षत्रियों का तो धर्म ही होता है धर्म की रक्षा करना। फिर आप एक नारी भी है, नारी का सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी धर्म होता है मैया। हम साधु हैं, करना फकीरी तो क्या दिन गिरी, सदा मगन है रहना जी। काउ दिन हाथी में काउ दिन घोड़ा, काउ दिन पैदल चलना जी। करना फकीरी तो क्या दिन गिरी, सदा मगन है रहना जी। काउ दिन हाथी में काउ दिन घोड़ा, काउ दिन पैदल चलना जी। मुझे लगता है तुम ज्यादा व्याकुल हो रहे हो, आपको क्षुधा बहुत सता रही है, बहुत ज्यादा भूख लगी। इसीलिए अब मैं रेखा के बाहर आती हूँ। देवर की आन रहे न रहे, समय भी क्योंकि एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि किसी स्त्री का गृहस्थी धर्म चला जाए, कोई साधु दरवाजे से भूखा चला जाए तो उसका तो सब कुछ चला जाता है। अब देवर की आन रहे न रहे, हे महात्मा देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ये ध्यान छोड़े, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हमारे भैया रामू अनुरागी और मदन राजपूत 10 मुद्राएं जानकी जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सीधी बहुत भोली हो तुम, बहुत भोली हो। तुमने क्या समझा था मैं तुम्हारे फलों का भूखा हूँ? कदाप नहीं सीते, कदाप नहीं। तुझे सोना बहुत प्रिय है ना, आज तुम मेरे साथ चलो। अरे दोस्त, मेरे साथ चलो। तू साधु के भेष में कौन है? मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा सीते, जहां पर केवल सोना ही नहीं, ये बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सिर्फ सोने की होगी, सिर्फ सोने की। सीधे इतना ही नहीं, जिस पात्र में तू जल ग्रहण करेगी वो पात्र भी सोने का, जिन बिस्तरों में तू शयन करेगी वो बिस्तर भी सोने के होंगे। सीते तूने कोई साधु समझा है? भिक्षा ले लो। अरे ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई ईश, देख तेरे सामने ये बीस भुजा। तब रावण निज रूप देखा। सीते देख मैं रावण हूँ, आज तू मेरे कब्जे में है। तुमसे मैं केवल आदेशित करूंगा, बैठ जाओ मेरे विमान में और लंका की ओर प्रस्थान करो। चलो सीते। अरे दूर से खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे मूर्ख, तू मुझको क्या ले जाएगा? कहीं मेरे देवर और मेरे स्वामी आ गए तो तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे पापी। रावण आपत सुनत सकोहा,
देवन तकी मेरु गिर खोहा। तुम कहती हो कि सती सीता के सामने कोई नहीं आता, और रावण का नाम सुन लेते हैं तो ये देवता अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं। तुम नहीं जानती, सावधान, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कहूंगा सीते, अब तुम्हें मेरे साथ ये मेरी लंका चलना पड़ेगा, लंका चलना पड़ेगा। क्रोधवंत तब रावण ली रिस रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे भाई के पशु पक्षियों, तुम्हारी रक्षा। मेरे देवर तो तुमको सौंप कर गए थे, मेरे स्वामी तक मेरी सुधि पहुंचा दो। हे रघुवर, आज सीता का हरण हो रहा है, ये पापी मुझको हर कर ले जा रहा है। हे स्वामी, हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भर दे सिया के नयन हो, आज भर दे सिया के नयन। आज भर दे सिया के नयन। जानकी, रावण से कोई नहीं बचा सकता। ये 11 पुष्प मुद्राएं हमारे श्रीमती रामकली गुप्ता जी जानकी जी के सुंदर करुण क्रंदन पर दे रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर प्रभु मेरी लाज बचा जाओ, आ जाओ याद करो मुझको दिए थे मिथिला में जो तुमने बचाए। घासीराम राजपूत ये 20 रुपए की मुद्राएं जानकी जी एवं दशकंदर जी के अपने पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 10 मुद्राएं हमारे जितेंद्र राजपूत एवं अनिल दाऊ ये जानकी जी एवं दशकंदर जी के अपने पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और बुलाओ, कौन आता है मेरे सामने, मैं भी तो देखूं कौन बचाता है और रावण के हाथों से तुम्हें इस जंगल में। हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भर के सिया के नयन हो, आज भर के सिया के नयन। आपके बिना मैं इस रावण से कैसे कह वेदना कह रही हूँ। हे नाथ, चाहे जितना रो लो तुम्हारे बगल अगल वाले भी नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा। हमारे श्रीमान राजकुमार दद्दा जी एवं
महेश कुमार सक्सेना एवं ब्रह्मांड राजपूत नन्ना जी, ये 50 मुद्राएं सुंदर जानकी जी एवं दस्कंदर जी के अपने पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और बुलाओ सीते। वेदना मेरे स्वामी कहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। बुलाओ, किसको बुलाना चाहती हो तुम? वेदना मेरे स्वामी कहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। आ जाओ याद करो मुझको दिए थे मिथिला में जो तुमने बचन हो, मिथिला में जो तुमने बचन। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा ये करो। आवाज हाय राम हाय स्वामी करता हुआ कौन? ये आवाज तो मुझे माता जानकी की लग रही है। तो क्या गीतराज सुन आदत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। तो क्या ये जनक नंदिनी है? आज जनक नंदिनी को कष्ट कौन लेकर के जा रहा है? आकाश मार्ग की ओर से जनक नंदिनी को ठहर जा बेटी, तू चिंता मत कर, अभी मैं यहाँ पर हूँ, तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ बेटी। कौन है? सावधान हो जा। कैसे छूटे पग पर्वत कहूँ जैसे, आवत देख कृतांत समाना, तब दस्कंदर कर अनुमाना। ये तो क्रमांक वाला पक्षी है, इसका क्रमांक किसके माथे में लिखा है कि ये किस क्रम का है? सावधान की मैनाक की खटपट होई, मंबल जान सहित पत सोई। मेरे बल से वो गरुण भी अपने स्वामी के सहित परिचित है, फिर तुम मेरा रास्ता रोकने के लिए खड़े हो। सावधान पक्षी, क्यों मेरी तीर्थ रूपी भुजाओं में अपने प्राण लगना चाहते हो? सावधान हो जा। जब सब क्रमांक समाप्त हो जाते हैं तब हम उपस्थित होते हैं, और आज सारे क्रमांक समाप्त कर दिए तुमने दस्कंदर, सारे क्रमांक समाप्त कर दिए। और ये दुस्साहस तेरा जो जनक नंदिनी को लेकर के जा रहा है, सावधान हो जा। सावधान सावधान। सुमत गीत को धान धामा मोर सिखावा, तो जनमार बिदार सिदे ही दंड एक भई मुरछाते ही। साधुवाद है। तब सकोर निश्चर खिसियाना, काल से परम कराल कृपाना। ये पक्षी तुझे है साधुवाद। एक क्षण के लिए तुमने रावण को मूर्छित किया, लेकिन रावण की कोप रूपी अग्नि से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सावधान सावधान सावधान। काटिस पंख पराठक धरनी, सुमद राम कर अद्भुत करनी। सीत जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। मरवा डाला, एक सीधे साधे पक्षी को मरवा डाला। मैंने कहा था आंसू मत बहा, तुम जितने आंसू बहाओगी और रावण उतना रक्त बहाएगा, उतना रक्त बहाएगा। चल सीते। अरे पापी, तूने निरपराध पक्षी को मार दिया। तू अपने आप को वीर कहता है। अरे इतना वीर होता तो जब मेरे स्वामी कुटिया में थे तब तू मुझको हर कर लेकर आता। अरे पापी, तू एक कुत्ते की तरह मुझको हर कर ले जा रहा है। अरे नीच कहीं के सीते, कहीं मेरे स्वामी को यह पता चल गया तो तेरी बहुत बुरी दुर्गति होगी रावण। रावण तो सीता का हरण कर रहा है, तुम भी तो कुटिया में नहीं थी। ये रावण से ज्यादा कोई नहीं जानता है।
तुम्हारे स्वामी भी कुटिया में नहीं थे, तुम भी कुटिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी रावण सीता का हरण कर रहा है। ये वैभव है रावण का, ये साम्राज्य है रावण का, इसलिए तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज से यह स्थान ही तुम्हारे लिए सुरक्षित होगा। बैठ जाओ। ये लंका की उन गलियों में मैं सीता को नहीं ले जा सकता, क्योंकि नलकूबर मणिग्रीव का श्राप था कि जिस दिन मैं पर नारी को लंका में प्रवेश करवा दूंगा उस दिन लंका समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये पेड़ अशोक का है, यही पेड़ तुम्हारा निवास स्थान होगा। लंका की निश्चर्य यही विधि सीता ही सो ले गयऊ, बनि अशोक मोह राखत भयऊ। हम कहो जैसे भी हो, सीता को हमारी बनाओ। अगर इस कार्य में तुम लोग असफल रहे तो मेरे द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। सावधान सावधान सावधान। हमारे भैया ये राम बाबू